most common hair related issues and let's address the elephant in the room which is hair fall. तो सबसे पहले तो hair fall और hair thinning में difference क्या है और इन दोनों के कॉजेज क्या होते हैं? हेयर फॉल वो है कि भाई लंबे लंबे बाल जड़ के साथ निकल रहे हैं तो आपको अपने बेड पे दिख रहे हैं, पिलो पे दिख रहे हैं या फिर फ्लोर पे दिख रहे हैं, मतलब रूट्स वीक है। हाँ, तो वो रूट से बाल निकल रहा है थ्रू आउट, तो उसको बोलते हैं हेयर फॉल। हेयर थिनिंग कई लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हेयर थिनिंग का मतलब बाल पतले हो रहे हैं, यानी मोटा बाल जो कि लंबा भी हो रहा था पहले, अब थोड़ा सा पतला हुआ डायमीटर में या कैलिबर में और धीरे धीरे पतला हो के उसकी लेंथनिंग पोटेंशियल घटता रहा। ग्रेजुअली अ थिक टर्मिनल हेयर बिकम्स अ थिन बेबी हेयर एंड देन वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है। इसको बोलते हैं हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग है जो कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में देखा जाता है। काफ़ी सारे मेन डिस्पाइट हैविंग गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइट, गुड स्लीप, स्टिल दे आर हैविंग बॉल्डनेस, क्योंकि उनके पापा को था या दादा को था या मामा नाना की साइड था, तो दे आर बाउंड टू बिकम बॉल्ड। तो उनको हेयर थिनिंग हो सकता है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि उनके अच्छे लाइफस्टाइल ने उनको हेल्प नहीं किया। अच्छे लाइफस्टाइल ने थिनिंग को पोस्टपोन किया होगा बाय 2 years और मे बी 5 years और 10 years, वी डोंट नो। अगर लाइफस्टाइल भी खराब होता तो वो और कम एज पे शुरू हो सकता था। तो लाइफस्टाइल का रोल तो है, बट हेयर थिनिंग इज हेरिडिटरी एंड हेयर फॉल इज प्योरली लाइफस्टाइल। व्हेन वी से लाइफस्टाइल, डाइट के अलावा और कौन सी चीजें हैं? मोस्ट अंडररेटेड चीज आई वुड से स्लीप। तो स्लीप को लोग इग्नोर करते हैं। जब हम सोते हैं तो मेलाटोनिन नाम से एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, और उस टाइम पे हमारी बॉडी की रिकवरी भी होती है सारे सेल्स की। जैसे दिन भर में जो हम काम करते हैं, हमारे मसल्स की रिकवरी भी उस समय पे होती है। तो जैसे लोग जिम करते हैं, तो जिम करते वक्त तो सिर्फ मसल यूज हो रहा है, बट मसल हाइपरट्रोफी और बिल्ड वो सोते वक्त होता है। तो रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंटिन्यूअसली रात की स्लीप पूरी नहीं करेगा तो उनका हेयर फॉल भी बढ़ेगा। ये एक अंडररेटेड पॉइंट है जो हमको फिक्स करना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं जो इंसान 7 से 8 घंटे की स्लीप लेता है उसके बाल हेल्दी रहेंगे एज कम्पेयर टू समबडी जो 4-5 घंटे ही सोता है? हाँ। अगर किसी की नेचुरली स्लीप 5 घंटे की है तो वो 5 घंटे सोएं, बट 5 घंटे के बाद दे शुड राइज फ्रेश। उनको जब वो उठे तो उनको फ्रेश फीलिंग होनी चाहिए, स्लीप डिप्राइव नहीं होने चाहिए। स्ट्रेस में क्या है, कॉर्टिसोल डेवलप होगा, बंदे का हमेशा हार्ट रेट थोड़ा हाई रहेगा। ऐसे केस में भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। तो अगर मान लीजिए देखा गया है कई बच्चों के एग्जाम्स के बाद बाल बहुत झड़े, किसी की जॉब चली गई उसके बाद बाल झड़े, या किसी की फैमिली मेंबर में किसी क्लोज फैमिली मेंबर दे लॉस्ट देयर लाइफ, तो उनके उस स्ट्रेस की वजह से बाल झड़े। ट्रॉमा आल्सो कॉजेस। हाँ, ट्रॉमा, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट कोविड, दे आर ऑल स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एक्यूट स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल। इसको हम बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। लकीली ये रिवर्सिबल है, पर अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहा है तो फिर उसको क्रॉनिक टिलोजन एफ्लूवियम हो जाएगा। उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। पोस्ट कोविड या पोस्टपार्टम हेयर फॉल विच इज वेरी कॉमन, कैसे रिवर्स कर सकते हैं इसको? वही है कि जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट ओवर होता है तो आपको अपनी न्यूट्रिशन अप रखनी होती है। प्रेगनेंसी से ज्यादा न्यूट्रिशन उनको लैक्टेशन के टाइम चाहिए, वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते। उस वजह से जो पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल है वो प्रोलॉन्ग होता रहता है, क्योंकि जब सर्जरी हुई, डिलीवरी हुई, वो तो स्ट्रेस था विच इज इनएविटेबल, बट आप उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल, स्लीप एंड डाइट से उसको फिक्स कर सकते थे। So, इसको ऐसे बोला जाता है, जो दादी नानी हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं माँ के। सो आई थिंक इट्स अ फेज। हाँ, वो उन्होंने टेम्पोरली इस तरह से ये कहना स्टार्ट कर दिया, बट आई थिंक इट्स अ फेज कि आफ्टर योर प्रेगनेंसी इन फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स टाइम, 2-3 महीने के बाद ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है। स्ट्रेस में मैं बता रही थी ना टिलोजन एफ्लूवियम, वो टिपिकली 3 to 6 months ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद शुरू होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आज मेरे बहुत टफ एग्जाम्स है, अभी मैं इतने एग्जाम्स में स्ट्रेस में रही, तो मेरा हेयर फॉल 3 या 6 महीने बाद शुरू हो सकता है, तो उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। और तब हमें समझ नहीं आएगा कि यार अभी तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्यों बाल झड़ रहे हैं। जैसे वेट का होता है, करेक्ट, ऐसा नहीं आज आपने खाया तो आपका वेट बढ़ जाएगा या आपकी जीन्स टाइट हो जाएगी, वो आपको अगले हफ्ते दिखाई देगा। तो हेयर का भी ऐसे ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।